अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द 31st एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये आई एम सो एक्साइटेड। आर यू? और बचपन की कहानियों यानी कि स्टोरीज़ फ्रॉम आवर चाइल्डहुड में हमारी आज की कहानी का नाम है समझदार चिड़िया। समझदार यानी वाइज और चिड़िया यानी स्पैरो। और इस कहानी में एक चिड़िया जो अपने बच्चों के साथ एक घोंसले में खेत में रहती है। घोंसला यानी नेस्ट और खेत यानी कि फील्ड या फार्म। वो क्या सुनकर ये डिसाइड करती है कि अब उसको वहाँ से चले जाना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। पर इससे पहले कि हम अपनी 31वीं कहानी यानी कि 31st स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह पर बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुने। इसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा एंड यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। समझदार चिड़िया, अ वाइज स्पैरो। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चिड़िया अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ एक खेत में घोंसला बनाकर रहती थी। मैंने अभी आपको बताया कि खेत और घोंसला क्या होता है। जी, घोंसला होता है नेस्ट और खेत होता है फार्म या फील्ड। चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत में बहुत खुश थे और उन्हें बहुत आराम था। आराम था यानी दे वर वेरी कंफर्टेबल। आराम का मतलब होता है कंफर्टेबल। सो द स्पैरो एंड हर चिल्ड्रन लिव्ड वेरी हैप्पीली इन अ फील्ड। वो गंदम का खेत था, इसलिए चिड़िया का घोंसला चारों तरफ से घिरा हुआ था और छुपा हुआ था, जिसकी वजह से चिड़िया और उसके बच्चे बहुत महफूज महसूस करते थे। अब ये तो बड़े बड़े से लफ्ज़ आ गए यानी कि वर्ड्स आ गए, बड़े बड़े से वर्ड्स आ गए, तो हम देखते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो गंदम का खेत था यानी इट वॉज अ व्हीट फील्ड। महफूज का मतलब होता है प्रोटेक्टेड और महसूस का मतलब होता है टू फील। तो क्यों चिड़िया और उसके बच्चे महसूस करते थे? Why did they feel protected? Because their nest was surrounded by wheat and it was almost like their nest was hiding in the wheat field. So they felt very protected and they felt no danger from anywhere because no one could see them. एक दिन किसान खेत के पास आकर बोला, अनाज पक चुका है, अब हमें इसको कटवा लेना चाहिए। किसान यानी फार्मर। और अनाज क्या होता है? अनाज रेफर्स टू द क्रॉप। ठीक है, और इस कहानी में हमारी कौन सी क्रॉप है? जी, गंदम, जो कि व्हीट है। तो अनाज जो रेफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं गंदम यानी व्हीट को। So what is the farmer saying? The farmer is saying that the wheat field is ready, is ripened, and now we should start the harvesting process. अब आप कहेंगे हार्वेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है? आपको याद होगा कि हमारी एक कहानी थी एपिसोड 7 जिसका नाम था बूढ़े का ख़जाना, अगर आपको याद हो। उसके अंदर मैंने सारा हार्वेस्टिंग प्रोसेस भी आपको समझाया था। सो यू कैन गो बैक टू दैट एंड यू कैन लर्न व्हाट इज़ द हार्वेस्टिंग प्रोसेस। सो क्विकली, हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अ राइप क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। सो कमिंग बैक टू आवर स्टोरी,
तो किसान जो है, फार्मर एक दिन खेत पे आया और उसने कहा कि फसल पक कर तैयार हो चुकी है, आर वीट क्रॉप इज़ रेडी टू बी कट, सो हमें अब हार्वेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। चिड़िया के बच्चों ने जब किसान की ये बात सुनी तो वो घबरा गए और घबराहट में चूं चूं करना शुरू हो गए। घबराना यानी कि दे गॉट वरिड और अपनी माँ से कहने लगे, माँ यानी मदर, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सो फार्मर की ये बात सुनकर चिड़िया के बच्चे क्यों घबरा गए आपके ख्याल में? जी, इसलिए कि क्योंकि उनका घोंसला जो था वो तो वीट फील्ड के ऊपर ही था, राइट? सो उन्होंने कहा कि अगर फसल कट गई तो उनका घोंसला भी, उनका नेस्ट भी जो है वो टूट जाएगा, वो कट जाएगा। So they got really afraid and they got worried and said to their mother that we should leave this field now. चिड़िया ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। इत्मीनान यानी very calmly, हमें अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, फिक्र करने की कोई बात नहीं। फिक्र करना यानी to get worried. So the sparrow said to her kids that you do not need to worry about anything. We don't need to leave the field right now. कुछ दिन गुजरे कि किसान दोबारा खेत में आया और कहने लगा, कल मैं अपने दोस्तों को बुलाकर अनाज कटवाना शुरू कर देता हूँ। A few days later, the farmer came to the field again and said that I will ask my friends to come tomorrow and start the harvesting process. चिड़िया के बच्चे फिर परेशान हो गए और चूं चूं करने लगे और माँ से कहा, चलो माँ, हमें कहीं चले जाना चाहिए, कल खेत कट जाएगा। So again the sparrow's kids got really worried and said that we should leave the khet, yani we should leave the field at once because tomorrow they're going to start cutting the crop. चिड़िया ने फिर बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। So again the sparrow said really calmly that we don't need to leave the field and you don't need to get worried. अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि किसान फिर खेत पे आ पहुंचा और कहने लगा, लगता है मेरे दोस्तों को फुर्सत नहीं है, कल मैं अपने बेटों से कहूँगा कि वो आएं और खेत की कटाई शुरू कर दें। दोस्त होते हैं friends. Remember, he said last time that he's going to ask his friends to come and cut the crop. तो दोस्त होते हैं friends और फुर्सत, उसने कहा ना, मुझे लगता है मेरे दोस्तों को फुर्सत नहीं है। फुर्सत होता है फ्री टाइम या एक्स्ट्रा टाइम। सो ही सेड आई थिंक उनको फुर्सत नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी फ्री टाइम, दे मस्ट बी बिजी। सो टुमारो आई एम गोइंग टू आस्क माई सन्स टू कम एंड स्टार्ट कटिंग द क्रॉप। बेटे यानी सन्स। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे फिर परेशान होकर चूं चूं करना शुरू हो गए और माँ को कहने लगे कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और माँ ने एक बार फिर बड़े मुतमईन तरीके से ये बता दिया उन्हें कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन और गुजर गए और फिर जब किसान खेत पर आया तो उसने कहा, अब ज़्यादा देर बिल्कुल ठीक नहीं है, फसल पक चुकी है और कहीं ख़राब ना हो जाए, कल से मैं खुद ही खेत काटना शुरू कर दूंगा। So after another 2 days had passed and nobody had come to cut the crop, the farmer came to the field and said that it's no good to wait any longer now because the wheat is ready to be cut
and now I should come tomorrow myself and start cutting the crop. चिड़िया के बच्चों ने जब ये सुना तो उन्होंने माँ की तरफ देखा कि अब वो क्या कहती है, जिस पर चिड़िया बोली, हाँ, अब हमें यहाँ से ज़रूर चले जाना चाहिए क्योंकि कल खेत ज़रूर कटना शुरू हो जाएगा. So what happened? So this time around, when the farmer came and said that I should come tomorrow and start cutting the crop myself, the baby birds looked at the sparrow, looked at their mother, that what is she going to say? And the mother said this time that yes, now this is the time for us to leave, because I know that starting tomorrow, the farmer is going to start cutting the crop. आपके ख्याल में इस बार चिड़िया ने ये क्यों कहा कि हाँ अब हमें वाकई चले जाना चाहिए और कल जो है वो किसान आकर जो खेत काटना शुरू हो जाएगा? आपके ख्याल में उसको ये बात कैसे पता चली? सोच के बताएं मुझे. आई विल गिव यू अ कपल ऑफ सेकेंड्स टू थिंक. और जो सवाल यानी कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, यही क्वेश्चन चिड़िया के बच्चों ने भी उससे पूछा कि आपको ये बात कैसे पता चली कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? जिस पर चिड़िया ने जवाब दिया, जब तक किसान दूसरों पर भरोसा करता रहा, मुझे पता था कि कोई खेत नहीं कटेगा, लेकिन इस बार उसने खुद ये ठान ली और उसने ये सोच लिया कि वो खुद ही खेत काटेगा. इसलिए मुझे पता है कि कल से खेत कटना शुरू हो जाएगा. प्यारे बच्चों, हम यहाँ से आज चले जाएंगे. So what did the sparrow tell her kids? So the sparrow said to her kids that before the farmer was relying on other people. Bharosa yani to trust or to rely on someone. He was relying on other people to do his work. So I knew that it was not going to get done. But this time around when he came, उसने ठान ली यानी he was determined. He was determined that he was going to take up this task and tomorrow he will come to start cutting the field. और जब कोई इंसान खुद ये इरादा कर लेता है कि वो काम करेगा तो फिर वो कर लेता है. Whenever you decide that you are going to do something, then you get it done. तो समझदार चिड़िया को प्यारे बच्चों ये बात समझ आ गई थी कि जब भी इंसान खुद इरादा कर लेता है किसी चीज़ का तो फिर क्या होता है कि वो उस चीज़ को पूरा कर लेता है. सो हमारे लिए इस कहानी में क्या लेसन है? हमारे लिए इस कहानी में ये सबक है, ये लेसन है प्यारे बच्चों कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये कैपेबिलिटी दी है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर लेता है, whenever human beings decide on doing something on their own, nothing can stop them. We have the capability to achieve it. And we should try and be self-reliant. अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपने ऊपर एतबार करना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं. जब तक आप दूसरों के ऊपर भरोसा करते रहते हैं, यानी आप उनके ऊपर रिलाई करते रहते हैं, things might get done, but you're not sure, right? But whenever you decide to do something on your own, you can do it. और यही बात समझदार चिड़िया को भी समझ आ गई थी. तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा. And now is the time for a quiz. तो चिड़िया और घोंसला किसे कहते हैं?
जी, चिड़िया होती है स्पैरो और घोंसला होता है नेस्ट। और समझदार होता है वाइज। खेत होता है फील्ड या फार्म। और किसान कहते हैं फार्मर को। गुड जॉब यू गाइस, यू आर डूइंग ग्रेट। और कौन सी फील्ड थी जिसके अंदर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था? गंदुम की। तो गंदुम किसे कहते हैं? मैं आपको हिंट भी दे सकती हूँ। आपको याद है हमारी एपिसोड 12 थी जिसका नाम था गंदुम का एक दाना। जी, गंदुम होता है व्हीट। दोस्तों को फुर्सत नहीं थी, तो दोस्त क्या होता है? फ्रेंड्स। और फुर्सत का मतलब होता है फ्री टाइम। महफूज और महसूस क्या होता है? मुश्किल वर्ड्स, हाँ। आपको याद है ना कि चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ महफूज महसूस करती थी। जी, महफूज का मतलब होता है प्रोटेक्टेड और महसूस का मतलब होता है टू फील। सो शी फेल्ट प्रोटेक्टेड। एंड द लास्ट वन इज भरोसा। कह रहे थे ना किसान जब तक दूसरों पर भरोसा कर रहा था तो काम नहीं हो रहा था, फिर अपने पे भरोसा किया तो काम हो गया। जी, भरोसा होता है टू ट्रस्ट समवन और टू रिलाई ऑन समवन। गुड जॉब यू गाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू डिड ग्रेट। एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर द टीजर, हमारी नेक्स्ट कहानी का, जिसका नाम है एक पहाड़ और गुलहरी। पहाड़ यानी माउंटेन और गुलहरी यानी स्क्विरल। और इस पर इलामा मोहम्मद इकबाल, जो कि हमारे बहुत ज़बरदस्त शायर थे, पोइट थे, जिनको पोइट ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, उन्होंने एक ब्यूटीफुल खूबसूरत नज़म भी लिखी है पहाड़ और गुलहरी पर। मैं थोड़ा सा उसमें भी सुना दूंगी, लेकिन बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको इस पर कहानी सुनाऊंगी कि उनकी नज़म का मतलब क्या है। पर इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट एपिसोड सुननी पड़ेगी, जो कि है एपिसोड नंबर 32। और अगर आपने ये कहानी एंजॉय की है तो प्लीज़ इसको दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप इसको iTunes, गूगल प्ले, स्टिचर, बज़स्प्राउट, स्पॉटिफाई, बहुत सी डायरेक्टरीज़ के ऊपर सुन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझे अच्छे रिव्यूज़ और रेटिंग दे सकते हैं। आप बचपन की कहानियाँ के इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पेट्रियन। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। पेट्रियन का लिंक हर एपिसोड की डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगली एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त माविश रहमान, साइन ऑफ करती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।